बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास बायोलॉजी की जो बोर्ड की स्कीम है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर जो सारा का सारा बायोलॉजी का है वो इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस स्कीम के मुताबिक सिर्फ 4 चैप्टर तैयार करके आप 10th क्लास बायोलॉजी के पेपर में पूरे 60/60 नंबर हासिल कर सकेंगे। इस दफ़ा जो 10th क्लास का बायोलॉजी का पेपर है ये 100% कंसेप्चुअल यानी कि SLO बेस होगा, जिसके मुताबिक जो बोर्ड ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया है कि आपका जो 50% पेपर है ये आपका नॉलेज बेस होगा, 35% जो आपका पेपर है ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस होगा और बाकी का जो 15% पेपर है ये आपका एप्लीकेशन बेस होगा। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, इनके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बना के अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड की हुई है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला वो वीडियो देखने के बाद आपका जो टोटल कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि आपने पेपर की तैयारी किस तरह करनी है। इसके साथ आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरा चैनल मोहम्मद वकास नवाज को सब्सक्राइब करें ताकि आपके बोर्ड के मुताबिक तमाम जो स्कीम और गेस्ट पेपर और जो बोर्ड का पैटर्न है वो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका 10th क्लास बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। इसमें आपके टोटल जो MCQs होते हैं ये 12 MCQs होते हैं और इन MCQs की जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से होती है। आपका चैप्टर नंबर जो 10 है इसमें से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 11 से भी 1 MCQs, चैप्टर नंबर 12 से भी 1 MCQs, चैप्टर नंबर 13 से भी 1 MCQs, चैप्टर नंबर 14 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 15 से भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 16 से भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 17 से 1 MCQs और चैप्टर नंबर 18 से भी 1 MCQs पूछा जाता है। यानी कि आपके टोटल जो 12 नंबर के MCQs हैं उनकी जो तरतीब है चैप्टर वाइज वो इस तरह होगी। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो 10th क्लास का बायोलॉजी का सब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है, जिसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का ये टोटल 10 नंबरों का आता है। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पार्ट होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से सब्जेक्टिव पेपर का, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये भी जो पोर्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 वाला ये भी 10 नंबरों का होता है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर जो 15 है इससे 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो लास्ट पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, ये भी टोटल जो इसमें सवाल होते हैं वो 8 ही होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी टोटल 10 नंबरों का होता है। और आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 इन तीनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 16 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 18 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 ये जो 2 चैप्टर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2 MCQs पूछे जा रहे हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह करके आना है। इंशाल्लाह ताला आपका जो काफ़ी पेपर है वो इसी में से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन का। इसकी जो तरतीब है क्वेश्चन की वो किस तरह होगी और कौन से जो 4 चैप्टर हैं वो अच्छी तरह तैयार करके आप पूरे 60 नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आपको तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके तमाम गेस्ट पेपर और बोर्ड की जो स्कीम है आप व्हाट्सएप पे PDF की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इस गेस्ट पेपर की तैयारी से आप 70 से 80% मार्क्स सिर्फ 15 दिन की तैयारी से हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 15 के नाम से, इसमें टोटल जो आपके पार्ट होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं। एक A पार्ट होता है, एक B पार्ट होता है। और आपके जो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये 3 होते हैं। 3 में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, A पार्ट और
बी पार्ट। हर लॉन्ग क्वेश्चन 9 नंबर का होता है। टोटल अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये 18 मार्क्स का होगा, जो कि आपने करना होता है। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 15 के नाम से होता है, ये भी टोटल 9 नंबरों का होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 11 इन दोनों चैप्टरों को मिला के बनाता है। इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 13 से आता है 5 नंबर का, और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 11 से आता है 4 नंबर का, और टोटल ये जो है 9 नंबर का सवाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट, और इसके भी टोटल जो नंबर होते हैं वो 9 ही होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये आपका चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 12 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 14 में से 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है और चैप्टर नंबर 12 में से 4 नंबरों का सवाल पूछा जाता है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसके भी टोटल जो नंबर होते हैं वो 9 ही होते हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 17 इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 18 में से ए पार्ट आएगा 5 नंबर का, और चैप्टर नंबर 17 से बी पार्ट आएगा 4 नंबर का। तो ये थी आपकी 10th क्लास बायोलॉजी की जो बोर्ड की स्कीम है। इंशाल्लाह ताला इसी स्कीम के मुताबिक आपका पेपर आएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 ये जो 4 चैप्टर हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर लें, और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs इनको अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो 10th क्लास का बायोलॉजी का पेपर है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 अगर ये वाले भी 4 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें तो फिर भी आपका जो 10th क्लास बायोलॉजी का पेपर है वो 100% अटैम्प्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 अगर ये वाले 4 चैप्टर कर लें तो फिर भी इंशाल्लाह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है वो इन चैप्टर से अटैम्प्ट हो जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ और सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs कर लें। वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे बहुत डिटेल में अपलोड किए हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला उसी में से आपके जो सारे MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और तमाम गेस्ट पेपर PDF की फॉर्म के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेक्स्ट करके सारे के सारे गेस्ट पेपर जो स्कीम है वो हासिल कर सकते हैं। मजीद अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।